मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक अति प्राचीन झीरा है जिसे वर्तमान में गंगा झीरा कहा जाता है। बताया जाता है कि इसी जगह भगवान परशुराम ने शिव जी की घोर तपस्या करके गंगा जी को प्रकट किया था। आपको बता दें कि परशुराम भगवान विष्णु के 18वें अवतार हैं। युद्ध के दौरान महिष्मति नरेश कार्तवीर्य सहस्त्र अर्जुन की उन्होंने भुजाएं काट दी थी, जिससे उन्हें क्षत्रिय वध का दोष लगा था। मंदिर समिति के परमानंद केवड़ बताते हैं कि रेवाखंड और नर्मदा पुराण सहित अन्य पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। क्षत्रियों के वध का दोष उन्हें लगा था। दोष से मुक्ति पाने के लिए मंडलेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे उन्होंने शिवजी की तपस्या की। उनके हाथों स्थापित शिवलिंग आज भी यहाँ मौजूद है। शिवालय के पास में ही प्राचीन झीरा है जिसे गंगा झीरा कहते हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध में परशुराम ने जब सहस्त्रबाहु की भुजाएं काटी तो उनका शस्त्र कुल्हाड़ी रक्त से सन गया था, जिसे धोकर साफ करना था, लेकिन नर्मदा नदी में नहीं धो सकते थे। इसीलिए उन्होंने यहाँ गंगा जी से आह्वान किया और गंगा जी को प्रकट किया। तब उन्होंने कुंड में गंगा जी के जल से अपने शस्त्र को धोया। तभी से लेकर आज तक कभी भी इस कुंड में पानी खत्म नहीं हुआ। उनका मानना है कि यहाँ साक्षात गंगा जी है, क्योंकि गंगा के पानी और झीरे का पानी एक समान है। इसका उन्होंने परीक्षण भी करवाया है। यह स्थान नर्मदा मार्ग में होने से बड़ी संख्या में परिक्रमावासी सहित अन्य भक्त दूर दूर से शिवालय और गंगा झीरा को ढूंढते हुए पहुंचते हैं। क्षेत्र में दूसरा सबसे प्राचीन शिवलिंग माना जाता है। फिलहाल ओंकार मिशन सेवा ट्रस्ट इसकी देखरेख करता है। स्थानीय रहवासी विक्रम पटेल का कहना है कि एक समय था जब इसी झीरे से पूरे नगर को पानी सप्लाई होता था। आज भी इस झीरे में इतना पानी है कि पूरे नगर को पुरा सकता है, लेकिन अब शासन प्रशासन सहित आमजनों की अनदेखी के चलते यह अति प्राचीन स्थान दुर्दशा का शिकार हो रहा है और इसकी प्राचीनता धीरे धीरे खत्म हो रही है। मतलब नर्मदा खंड में उसका काफ़ी महत्व है और मंडलेश्वर के पश्चिम साइड में आश्रम है, गंगा झीरा के नाम से जाना जाता है। वो परशुराम की तपस्वी भूमि है। जब उस समय सहस्त्रबाहु राजा का जब महिष्मति नगरी में राज था, उस समय उनका आपस में युद्ध हुआ था। तो जब उनके खड़ाऊ द्वारा उनकी जब भुजाएं काटी गई थी और जब उनको युद्ध होने के बाद, विराम होने के बाद, जब वो खड़ाऊ लेकर जब यहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने वहाँ पर मल सोमेश्वर की स्थापना कर, भोलेनाथ की स्थापना कर गंगा जी का आह्वान किया था और गंगा जी का आह्वान कर उसको प्रकट किया और वो आज गंगा झीरा के नाम से जाना जाता है और वो बहुत पवित्र स्थान है और काफ़ी दर्शनीय भी है, क्योंकि वहाँ पर गंगा उसका हमने वो भी करवाया, जल का भी वो करवाया, परीक्षण करवाया, तो उसमें वो गंगा जल और दोनों को मिलाया तो वो लोकल 18 के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट। वही गंगा झीरा है और मल सोमेश्वर की स्थापना करके उन्होंने तपस्या करके उसको प्रकट किया था, आह्वान करके। रीजन था उनका वो खड़ाऊ धोने के लिए, जब उन्होंने जो खड़ाऊ जो था उनका जो उनका शस्त्र था जो लथपथ था खून से, तो माँ नर्मदा पवित्र मानी जाती है। प्रकार का कोई मतलब वो शस्त्र धो नहीं सकते थे पवित्र पानी में, इसलिए उन्होंने गंगा जी का आह्वान किया था। मतलब उस गंगा जी के पानी में शस्त्र धोया था। परशुराम जी उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। उन्होंने क्या है कि शस्त्र पूजन अर्जुन का बताया जाता है कि वध किया था, तो उनको वध का दोष लगा था क्षत्रियों का। उस दोष से उन्होंने दोष काटने के लिए उन्होंने यहाँ पे साधना की। उन्हीं के समय के प्राचीन कुंड गंगा झीरा है। सन को भी सूचना दी। यहाँ क्या है कि परिक्रमावासी वगैरह और यहाँ का जबकि पीने का पानी ये नवलपुरा में भी कई वर्षों तक चला। इसके बाद ये मंडलेश्वर में भी इन्होंने जल प्रदाय सप्लाई करी इन्होंने। बाकी इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम।